हेलो बाबू, गुड इवनिंग। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों को का हल ज्ञात करें। हल ज्ञात करें का मतलब है कि इसको बनाएं, x का मान निकालें। तो क्या होगा बच्चा? देखिए, -2x प्लस 2 है और -2x बटा 7 है और प्लस 2 है बराबर 8 है। तो पहले नंबर x वाली संख्या जो है उसको रखेंगे और जो बिना x वाली संख्या है उसे क्या करेंगे बाबू? बराबर के उस तरफ कर देंगे। तो क्या या -2x बटा 7 रख लिए और बराबर का चिन्ह दिए। बराबर का चिन्ह देने के बाद फिर जो संख्या है उसे ले लिए और ये +2 है जो छोड़ दिए हैं, +2 को बराबर के दाएं साइड में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो गया। बस, और कोई अंतर नहीं है। +2 है, +2 है तो इधर लाने के बाद -2 हो गया। या -2x और बटा 7 बराबर कितना हो गया? 8 में से 2 चल गया तो बाकी बच गया 6। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुना करेंगे। तो तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? या ऐसे गुना करेंगे तो -2x में 1 से गुना करेंगे तो -2x ही होगा और बराबर इस तिर्यक में करेंगे तो हो जाएगा 6 सते 42। या x बराबर निकालेंगे, सिर्फ x बराबर, x है यहाँ बच्चा, यहाँ टूट गया है तो 42 बटा क्या है, यहाँ गुना के चिन्ह है तो -2 हो गया। -2 हो गया तो अब क्या करेंगे? अब -2 है तो -42 बटा 2 हो जाएगा। या x बराबर क्या है? 42 बटा -2। तो -2 कभी भी किसी संख्या का हर जो है माइनस में नहीं हो सकता है। अब कहिए कि कैसे इसे हम कर देंगे प्लस में? तो इसमें -1 से गुना कर देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -42 और बटा माइनस माइनस +2। क्या हो गया? माइनस ऊपर चला गया और प्लस नीचे आ गया। तो यही होता है। या x बराबर -42 और बटा 2। अब क्या करेंगे? 21 दूना 42। या x बराबर क्या हो गया बच्चा? -21 कट गया है, x बराबर हो गया -21। तो निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कर लिए। x का ही तो मान निकालना था, x का मान निकाल दिए और यही अगर x का मान -21 को लेकर के और करेंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो साबित करना नहीं है तो x बराबर -21 हो गया, यही आंसर हो गया। बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बढ़ाने का नहीं है कि पहला क्वेश्चन आगे बढ़ा दिए और उसके बाद फिर दूसरा शुरू किए। मिटने के बाद मिटाना ही पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन मान लिया जाए कि है 2 और x + 11 x + 11/4 बराबर 13।
x प्लस 11/4, 11/4 बराबर 13। यही है आपका समीकरण। अब क्या करेंगे बच्चा? अब करेंगे कि यह जो ब्रैकेट है, छोटी कोष्ठक दिया हुआ है, उसके अंदर जो है इसमें 2 से गुना करना है, दोनों में गुना करना है। 2 पद है, दोनों में गुना करना है। तो दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका प्रारूप हो जाएगा 2 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, और उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, और उसके बाद फिर है 2 में 1/4 से गुना करेंगे, यानी 1/4 और गुने 2। क्या है? 1/4 में गुना करना है 2 से, पहले x से कर लिए तब तो हो गया 2x। अब 1/4 में करेंगे 2 से गुना तो 2 दूनी 4, कट गया, कितना आ गया? 1/2। कैसे आया 1/2 बाबू? इसे और बढ़ जाना चाहिए तो बढ़ गया। आपको लग रहा एक वस्तु का 4 हिस्सा करना था, लेकिन जब 2 गुना कर दिए तो 1/4 से बदल करके 1/2 हो गया। यानी 1/4 छोटा है और 1/2 बड़ा है, गुना किए तो 1/2 हो गया, और उसके बाद फिर बराबर 13 है। अब क्या करेंगे? यह समझिए कि भिन्न का जोड़ हो गया। अब जिस तरह से भिन्न का जोड़ करते हैं, 1 और 2 का लसा निकाल लिए तो 1 और 2 का लस आ गया 2। 2 में 1 से भाग देंगे तो 1 दूना 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और x 4x, और उसके बाद फिर प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो आ गया 1। कितना किए? इतना ही का कार्यक्रम किए हैं सब कुछ। 1 2 का लसा निकाले तो 2 आया, 2 में 1 से भाग दिए तो 1 दूना 2, 2 आया, और 2 में 2 से गुना किए तो 2 दूना 4 आया, और 4 और x है तो x लिखना है। फिर प्लस का चिन्ह दिए तो 2 में 2 का भाग देते हैं तो 1 आया, और 1 में 1 से गुना कर दिए तो 1 आया, और बराबर दिया हुआ है 13, तो बराबर दे दिए 13। अब बच्चा, अब इसे जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यह सजातीय पद नहीं है, यह विजातीय पद है। इसमें यक्ष है और इसमें यक्ष नहीं है, तो दोनों अलग अलग पद हैं, तो नहीं जोड़ सकते हैं। अब इसे तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना कैसे होगा बच्चा? इस तरह से, या अब देखिए कि 4x प्लस 1 में 1 से यदि गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हो गया 4x और प्लस 1, यही रह गया। और उसके बाद 13 में 2 से गुना किए तो 2 13 दूनी 26 हो गया। तो अब हम लोग रास्ते पर आ गए हैं, या 4x रहने देंगे इधर, और उसके बाद प्लस 1 है जो 26, और प्लस 1 है तो हो गया -1। अब क्या होगा बच्चा? या 4x बराबर 26 - 1 है तो क्या हो गया? 26 - 1 है तो 26 में से 1 घट गया तो क्या बचा? 25। या x बराबर निकालेंगे तो 25 बटा क्या हो जाएगा? 4। यहाँ गुना है, 4 गुने x, तो गुना हो जाता है, बराबर के उस तरफ जाने में गुना भाग हो जाता है, तो हो जाएगा 25/4। अब 25/4 आया है तो इसे इतना ही रखें, या तो इसका उत्तर हम पूर्णांक में भी दे सकते हैं।
तो कैसे देंगे पूर्णांक में? 25/4 है तो 4 छके 24, बच गया 1। तो 6 जो है, यह 6 जो हो गया पूर्णांक हो गया, 6 पूर्णांक 1/4। 25/4 ही तो है, बस स्वरूप अलग हो गया है, उसका आकृति अलग हो गया है, और यही है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो बेटे इस तरह से समीकरण को हल करने से बहुत तरह के आप आगे चल करके, अगर समीकरण हल करने के लिए आता है तो किसका उम्र कितना है, इसके पहले इतना उम्र था, उसके बाद उतना उम्र हो गया, तो उसका उम्र वर्तमान आयु क्या है, सब कुछ इसी में बन जाएगा। एक्स का मान निकालने के लिए आना है तो सब कुछ आ जाएगा। एक्स का मान निकालना ही तो है समीकरण, समीकरण में ही तो एक्स और वाई जेड का मान निकालना होता है। अब आगे हम बताते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बारी बारी से आप लोग अपने कॉपी कलम को निकाल करके और उस पर बनाने का कोशिश करेंगे। दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, क्या है बच्चा? x/3 और प्लस -14/3 बराबर 3/7। अब इसका क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? विधि तो बहुत सारा है, लेकिन एक ही विधि हम बताए हैं, उसी पर आप लोग अडिग रहिए। 56 नियम जानने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बाबू क्या दिया हुआ है? x/3 जोड़ -14/3 बराबर 3/7। अब यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, इससे कोई बात नहीं है। ब्रैकेट है इसका मतलब यहाँ माइनस में संख्या है, जो संख्या बटा वाला है, भिन्न वाला, वह माइनस में है। माइनस वाला संख्या हमेशा बटा में रहता है, ब्रैकेट में रहता है। तो यहाँ जोड़ का चिन्ह है, 3 3 दोनों तरफ है हर में, तो अब गुना कर देंगे, सॉरी बाबू, जोड़ देंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो यह 3 और 3 का हम लसा निकालेंगे, हर का लसा निकलता है भिन्न के जोड़ में, तो 3 और 3 का लसा निकालेंगे तो 3 ही होगा, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 में x से गुना करेंगे तो x आया। x का मतलब है कि इसमें एक छिपा हुआ है, तो x लिख दिए। उसके बाद बाबू प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब क्या होगा, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में -14 से गुना कर दिए तो -14 आया, क्योंकि 1 में जितना भी गुना करेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो -14 लिख दिए, और -14 आया है माइनस में, तो इसलिए इसे घेर दिए हैं। अब आगे इसे सरल करते हैं, या x और प्लस माइनस माइनस हो गया, अब इसे हटना पड़ेगा, प्लस को हटना पड़ा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ 14 हो गया बटा 3। कैसे कैसे हुआ बाबू? प्लस का चिन्ह यहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ से समाप्त हो गया, क्योंकि -14 में प्लस का गुना हो गया यहाँ, तो प्लस माइनस -14 का ही 14। अब और बराबर, सॉरी बाबू, यहाँ बराबर 3/7 देते जाएंगे, 3/7 देते जाएंगे। अब क्या हुआ, या x -14 में गुना कर देंगे 7 से, और 3 में गुना कर देंगे 3 से। तिर्यक गुना कर दिए, तिर्यक गुना करके गुणनफल कितना आया बच्चा?
7 में 1 से गुना करिए, ये दोनों पद में है 7 से गुना, घेरा हुआ है तो इसका मतलब है कि दोनों पद में 7 से गुना करना है। तो 7 में 1 से गुना कर दिए तो 7 ही 1 हो गया, फिर माइनस 14 में 7 से गुना करेंगे तो 4 98 होता है, 98 हो गया। यहाँ 98 है, एकदम कूट कूट करके टूट गया है बाबू। 98 बराबर 3 तिया 9। अब क्या होगा, आगे चलते हैं। या लिख लेते हैं वही, या 7x माइनस 4 98, 7x माइनस 98 बराबर 9 है, बराबर 9 दे दिए। उसके बाद बाबू या 7x रहने देते हैं, क्योंकि x का ही तो मान निकालना है। तो 7x और बराबर 9 अपने जगह पर रहेगा स्थायी रूप से, और माइनस 98 है तो उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 98 प्लस 98 में हो गया, क्योंकि बराबर के जगह था, बैठा हुआ था बराबर के बाएं तरफ और चला गया दाएं तरफ, तो दाएं तरफ गया तो माइनस 98 हो गया प्लस 98। अब क्या करेंगे बच्चा, या 7x बराबर क्या हो जाएगा, 98 में 9 जोड़ देंगे तो 9 8 17 और 9 1 10, कितना हो गया 107। 98 में 9 जोड़ दिए तो 9 8 17 के 7 और 9 1 10, या x बराबर क्या हो जाएगा 107 बटा 7। अब 107 बटा 7 यह तो आ गया, तो इसे लिखेंगे 107 में 7 से भाग देंगे, एक बार लगेगा, 7 दूनो 7 3 10, 3 7 7 5 35, 5 बार, यहाँ बच गया 2, यानी 15 पूर्णांक 7 में से 5 गया 2 बटा 7, यही हो गया आंसर, 15 पूर्णांक 2 बटा 7। x का वैल्यू यही आया, x का मान आया 107 बटा 7। इस तरह से हम लोग समीकरण को हल करने में कभी भी कोताही नहीं बरतेंगे। जब तक समीकरण हल करना नहीं आएगा तो फिर 9 और 10 का मैथ आप लोग नहीं बना पाइएगा। यह प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का एकदम मूल मंत्र है। लास्ट में हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। शेयर करना ही मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे नहीं समझते हैं, हो सकता है यह कोई जरूरी नहीं है कि मेरा वीडियो देख करके सब बच्चे समझ ही जाएंगे। इसमें कोई मूल मंत्र न मंत्र नहीं दिया हुआ है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हो सके कुछ 2%, 1%, 3% बच्चे ही अगर लाभान्वित हो सके तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लगेगा कि मैंने जो मेहनत किया उस मेहनत में रंग ला दिया है। तो बच्चे अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा है और रहेगा। था तो नहीं, पहले तो नहीं था, नहीं जानते थे, मुझे इतना दिमाग अकल नहीं था, तो है और रहेगा।
मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा और है। बाकी आप लोग देखते रहिए, समझिए, आगे बढ़िए, निरंतर प्रयास कीजिए, निरंतर अभ्यास कीजिए और जय हिंद।